स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस प्यारे से चैनल में। ठीक है, हम बीएससी के जो प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं उनके लिए केमिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो हम यूनिट वाइज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैं सबसे पहले इस लेक्चर में सिर्फ टॉपिक्स बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़नी चाहिए। बात करते हैं यूनिट फर्स्ट से। ठीक है, केमिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं। तो जो यूनिट फर्स्ट है उसके जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में अगर हम बात करते हैं तो पहला टॉपिक है अनुनाद और अनुनाद ऊर्जा। अनुनाद और अनुनाद ऊर्जा। राइटिंग मेरी थोड़ी ऐसी है भाई, सुनने पर ध्यान देना। दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा टॉपिक है हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध, और हाइड्रोजन बंध मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तीसरा जो छोटा सा टॉपिक है फाजान नियम। फाजान नियम, और इसी के अंदर एक और छोटा सा टॉपिक है, इसी के अंदर एक और छोटा सा टॉपिक है फॉर्मल आवेश। फॉर्मल आवेश, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको यूनिट फर्स्ट के अंदर पढ़नी है। ठीक है, बात करते हैं यूनिट सेकंड की कि भैया यूनिट सेकंड के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना होगा। तो जो यूनिट सेकंड के अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे वो होगा कक्षक और आफबाव का सिद्धांत। कक्षक पहला टॉपिक, और जो दूसरा टॉपिक होगा वो होगा आफबाव का सिद्धांत। आफबाव का सिद्धांत ये आप 11वीं में भी एक पढ़ चुके हो, सेम वही है भाई, आप इस चीज को 11वीं में भी पढ़ चुके हो। ठीक है, इसके बाद जो इसके अंदर तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है, तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है वो है क्वांटम संख्याएं। क्वांटम संख्याएं। जो चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारे पास तीन थ्योरी है, एक है वीबीटी, एक है वेस्पर, सब आपने 11वीं में पढ़ा हुआ है, ये सारे के सारे टॉपिक 11वीं के अंदर हैं, और एक है एमओटी। एमओटी, इन तीनों के अंदर भी अगर सबसे इंपॉर्टेंट देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट है एमओटी। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इन दो को अगर ना भी पढ़े चल जाएगा, लेकिन वीबीटी मत छोड़ना भाई। ठीक है, लॉन्ग में क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। ठीक है, और सबसे लास्ट वाला जो टॉपिक है संकरण। संकरण, पूरा संकरण जो टॉपिक है वो वेस्पर थ्योरी से जुड़ा हुआ है। अगर आपको वेस्पर थ्योरी समझ आ जाती है तो आप संकरण भी आराम से पढ़ लोगे। वैसे 1 मिनट रफ कर देता हूं। अब बात करते हैं यूनिट थर्ड की। यूनिट थर्ड के अंदर आपको जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव, इसके अंदर जो दूसरा टॉपिक है वो है मेरे पास प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश। बात करें तीसरे टॉपिक की तो तीसरे टॉपिक में आपको पढ़नी है परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या, और चौथे टॉपिक में अगर आप पढ़ के जा सकते हो तो चले जाना, नहीं तो रहने देना, कोई जरूरी नहीं है, विद्युत ऋणात्मकता। आप विद्युत ऋणात्मकता पढ़ो, अगर टाइम होगा तो पढ़ लेना, नहीं तो कोई टेंशन नहीं। ऊपर के 3 टॉपिक आपको आराम से पढ़नी पड़ेंगे। ठीक है, ये होगी हमारी यूनिट थर्ड। बात करते हैं यूनिट फोर्थ की। यूनिट फोर्थ की अगर अपन यूनिट फोर्थ की बात करें, तो इसमें सिर्फ 2 ही टॉपिक आपको पढ़ने हैं। एक पढ़ना है प्रेरणिक प्रभाव, और एक पढ़ना है आपको अति संयुग्मन। अति संयुग्मन, सिर्फ ये 2 टॉपिक पढ़ने हैं, इसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं पढ़ना है। 5 यूनिट में देखते हैं। 5वीं यूनिट में जो सबसे पहला टॉपिक है वह है होमोलिटिक। होमोलिटिक व हेटेरोलिटिक। हेटेरोलिटिक बंध विखंडन। बंध विखंडन पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक इसके अंदर आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है खैरेश प्रभाव। खैरेश प्रभाव।
हैरिश। तीसरा, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और इसका जो चौथा टॉपिक है जो आपको पढ़ के जाना है वह है कार्बीन्स। कार्बीन्स। इसके लास्ट में आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी बताऊंगा कि वे कौन से टॉपिक है जिनसे लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं, यूनिट नंबर 6, और यहाँ पे केमिस्ट्री आपकी खत्म हो जाएगी 6 यूनिट पे। इसके बाद एक यूनिट आपकी कंप्यूटर की है और एक यूनिट आपकी मैथ्स है। यूनिट 6 की बात करें तो इसमें आपको सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ना है, वह है समावयवता। समावयवता, और समावयवता से लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा और इसके एग्जाम में आने के 99% चांस है, 99% चांस है, ठीक है। इसमें आपको प्रकाशिक समावयवता पढ़नी है, प्रकाशिक समावयवता। ज्यामितीय समावयवता भी आप देख सकते हो, ज्यामितीय समावयवता भी आप देख सकते हो, ज्यामितीय समावयवता, ठीक है। इसके बाद एक आपका चैप्टर, एक यूनिट बचती है जो 7 है, वो है कंप्यूटर की, जिसमें आपको हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, बाइनरी सिस्टम पढ़ के जाना है। और एक बचती है आपकी मैथ्स की, जिसके अंदर आपको उच्चिष्ट, निम्निष्ट और प्रायिकता पढ़ के जाना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हो। इसके साथ साथ एक छोटी सी आपको बात और मैं शेयर करना चाहूँगा, ये सारे के सारे टॉपिक मैं आपको यूट्यूब चैनल पे पढ़ाना स्टार्ट करूँगा, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको बता रहा था, तो लॉन्ग क्वेश्चन में समावयवता से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। एमओटी से क्वेश्चन बन सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से क्वेश्चन बन सकता है लॉन्ग का। इसके अलावा आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया से बन सकता है, या फिर आपका बन सकता है प्रेरणिक प्रभाव से, ठीक है। पढ़ते रहिए।